हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो नमस्कार साथियों, मैं अभय आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि भाई आपको पता है कि आरपीएफ एसआई कांस्टेबल को बेस बनाकर हम रोज़ाना आपके लिए एक मॉडल पेपर जो कि आपका जीके जीएस का होता है उसको कवर करा रहे हैं। तो आज बेहतरीन मॉडल पेपर के साथ में आपके सामने आए हुए हैं। ठीक है, तो जो भी साथी जो भी भाई हमारे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसे ऑल पर क्लिक कर लें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। तो चलिए अब दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, ये आपको बताना है। देखो, अगर बात की जाए सबसे पहले इसमें कि मुझे बताओ आईएनसी की स्थापना क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। तो पहला क्वेश्चन आपका ये पूछा जाए तो भैया इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में तो भैया 28 क्या है, यहाँ पर नोट कर लेना, 28 दिसंबर कब, 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है भैया। अच्छा जी, अगर मुझे बताओ इसमें पूछा जाए भैया किसके द्वारा, तो आपका आंसर आना चाहिए कि सर ए ओ ह्यूम हो जाएंगे हमारे। कौन हो जाएंगे, एक तो हमारे ए ओ ह्यूम हो जाएंगे और इनके साथ में और कौन व्यक्ति थे, एक थे भी आपके दादा भाई नौरोजी। कौन हो जाएंगे, दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। अच्छा जी, बिल्कुल, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब समझना इसमें थोड़ी एक बात को, जैसे बात कर लें सरोजनी नायडू ने कौन सा किया था, तो सरोजनी नायडू ने भैया 1925 में, कब 1925 में, जो कि आपका कहाँ का हुआ था, कानपुर अधिवेशन हुआ था। ठीक है, कानपुर वाला 1925 में सरोजनी नायडू ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा एनी बेसेंट ने भैया 1917 में, कब 1917 में कहाँ का, कलकत्ता अधिवेशन, क्या है, कलकत्ता अधिवेशन किया था, कलकत्ता का अधिवेशन किया था और ये आपकी पहली महिला हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, इसमें आपके इस तरह से क्वेश्चन बन जाए कि बता दो भैया आईएनसी के बारे में, आईएनसी की प्रथम बैठक कब हुई थी, प्रथम बैठक के बारे में कि प्रथम बैठक इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली बैठक कब होती है, तो आपका आंसर आना चाहिए कि सर हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली बैठक 28 दिसंबर को होती है। कब, 28 दिसंबर 1885 में होती है। और भैया इसके अध्यक्ष के बारे में बात की जाए कि अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष को नोट कर लेना, वो हो जाएंगे आपके डब्ल्यू सी बनर्जी हो जाएंगे, डब्ल्यू सी बनर्जी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहीं पर बात करें ये आपका अध्यक्ष कहाँ पर हुआ था भैया, अगर बात की जाए कि भैया इसकी अध्यक्षता कहाँ से की थी, तो मुंबई को नोट कर लेना। और आपसे पूछा जाए कि आपका एक कलकत्ता अधिवेशन है, क्या है, एक आपका कलकत्ता अधिवेशन है, कि भैया इसको और बता दो, कलकत्ता अधिवेशन ये कब होता है, तो भैया ये होता है हमारा 1886 में। और इसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी आपका आंसर आना चाहिए कि दादा भाई इनकी अध्यक्षता करने वाले थे। ठीक है जी। अच्छा, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट और पूछा जाता है आपसे कि क्या सर उसको भी समझा दो, तो ये पूछा जाता है जो आपका 1924 वाला, 1924 में बेलगांव का, किसका, बेलगांव। अब बेलगांव का अधिवेशन किसने किया था, तो आपका आंसर आना चाहिए कि सर वो हमारे एम के जी हो जाएंगे, एम के गांधी जी हो जाएंगे, मोहनदास करमचंद गांधी हो जाएंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन है कि द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, ये बता देना भैया, द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था, द्वैध शासन प्रणाली को शुरुआत करने वाला कौन था। अब आपसे इसमें दिए गए हैं, जैसे बात कर लें रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, किसके बारे में, कि भैया हमारे रॉबर्ट क्लाइव हो जाएंगे। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग के बारे में बात की जाए, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर आपके लॉर्ड वेलेस्ली। देखो, अब इसमें बात की जा रही है द्वैध शासन के बारे में। अगर द्वैध शासन है, आपसे पूछा जा रहा है, द्वैध शासन आपसे पूछा जा रहा है कि मुझे ये बताओ बंगाल के बारे में, कि बंगाल में किसने शुरू किया था, बंगाल में किसने शुरू किया। यहीं पर बात की जाए कि प्रांत में आपका कब शुरू हुआ था, यहीं पर बात की जाए भैया केंद्र में आपका कब शुरू हुआ था, केंद्र में। तो इसके अलग अलग पॉइंट बनते हैं। देखो, अगर बंगाल के बारे में बात की जा रही है, किसके बारे में, बंगाल के बारे में बात की जा रही है, तो बंगाल में तो भैया आपका आंसर आना चाहिए कि सर बंगाल में तो हमारा शुरू होता है कब, एक मिनट रुको, बंगाल में हमारा कब शुरू होता है, तो बंगाल में नोट कर लेना भैया, एक मिनट रुक जाइए हैं,
देखिए अगर बंगाल के बारे में पूछा गया है तो तब आपका आंसर आना चाहिए कि सर बंगाल में तो हमारा 1765 में शुरू होता है। 1765 में किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भैया क्लाइव के द्वारा शुरू किया गया था। क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ये शुरू किया गया था। ठीक है। अच्छा, प्रांत के बारे में पूछा जाए कि भैया प्रांत में तो 1919 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1919 में शुरू हुआ था। 1919 में क्या हो जाता भैया? 1919 में आपका शुरू होता है। ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं केंद्र के बारे में पूछूं कि केंद्र में कब शुरू हुआ था? 1935 में। कब? 1935 में। देखो जब आपका ये बंगाल में चल रहा था उस टाइम पर भैया आपका ये समाप्त किसने किया था? अगर आपसे पूछा जाए इसको समाप्त करने वाला कौन था, तो आपका आंसर आना चाहिए कि सर समाप्त किया था हमारे किसने? 1772 ईस्वी में। और 1772 में गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो हो जाएंगे आपके वॉरेन हेस्टिंग हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे भैया? वॉरेन हेस्टिंग हो जाएंगे, हेस्टिंग्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? अगर क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट क्लाइव इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आपसे इसी में पूछा जाए कि मुझे बताओ कि द्वैध शासन के जनक कौन हैं? क्या है कि द्वैध शासन के जनक के बारे में बात की जाए कि द्वैध शासन के जनक। अब इसमें आपसे क्वेश्चन दो तरह के बनेंगे। अगर पूछा जाए कि सामान्य जनक कौन है? क्या है? सामान्य जनक कौन है? सामान्य जनक, तो आपका आंसर अलग हो जाएगा। और आपसे पूछा जाए कि बंगाल में जनक कौन है? बंगाल में जनक कौन हो जाएंगे? देखो अलग अलग हैं और अलग अलग कैसे कैसे इसके आंसर आते हैं। देखो अगर आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा बंगाल में जनक कौन है, तो आपका आंसर आना चाहिए रॉबर्ट क्लाइव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रॉबर्ट क्लाइव हो जाएंगे, बंगाल के जनक हो जाएंगे। ठीक है। अगर सामान्य जनक पूछा जा रहा है आपसे तो आपका आंसर आना चाहिए लियोनिलिथ। क्या है? नील आपका कार्टेज हो जाएंगे, कार्टेज। ठीक है, तो ये आपके अलग अलग पॉइंट हैं और अलग पूछे भी जाते हैं। ठीक है जी। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने किस तारीख को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था, तो ये मनाया था हमारा 16 अगस्त 1946 में मनाया था। 20 का राइट आंसर होगा। देखो अगर बात की जा रही है आपका, जैसे मुझे बताओ कि 16 अक्टूबर के बारे में, कि 16 अक्टूबर 1905 के बारे में। 16 अक्टूबर 1905 में कौन सा दिवस मनाया गया था? तो भैया आपके दो दिवस मनाए जाते हैं। पहला हो जाता है आपका कौन सा? शोक दिवस। पहला कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका शोक दिवस मनाया जाता है। और दूसरे दिवस के बारे में बात कर लें कि दूसरा दिवस कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका राखी दिवस हो जाएगा। कौन सा दिवस हो जाएगा? राखी दिवस हो जाएगा। तो ये दो दिवस कब मनाए गए? तो ये आपके 16 अक्टूबर 1905 में मनाए गए। ठीक है। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि भैया मुक्ति दिवस को बताओ। किसको? हमारा एक मुक्ति दिवस है कि मुक्ति दिवस हमारा कब मनाया जाता है, कब मनाया गया था? तो मुक्ति दिवस हमारा 22 दिसंबर। कब भैया? 22 दिसंबर 1939 में आपका मुक्ति दिवस मनाया गया था। यहीं पर बात की जाए कि तिलक दिवस के बारे में। किसके बारे में? तिलक दिवस के बारे में कि तिलक दिवस कब मनाया गया था, तो आपका आंसर आना चाहिए सर तिलक दिवस तो हमारा 1 अगस्त 1942 में मनाया गया था। कब? 1 अगस्त 1942 में हमारा तिलक दिवस मनाया गया था। ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है। हाँ जी, क्लियर है? 1942, यहाँ पर 42 कर लेना, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था? मतलब क्या है कि इसका पहले कार्यकाल 6 वर्ष था लेकिन 5 वर्ष कर दिया गया है। तो आपका आंसर आना चाहिए सर ऑप्शन नंबर सी है 44वां संविधान संशोधन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसमें कहा गया कि जो आपातकाल के समय लोकसभा का जो कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष से बढ़ा सकते हैं, 1 वर्ष बढ़ा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। अगर बात की जाए भैया इसी में बात कर लें 42वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था, तो वो आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत आपका भैया क्या किया गया था, जो 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया, 6 वर्ष कार्यकाल कर दिया था लोकसभा का। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है। चलो भैया अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि पटना स्थित गोलघर का निर्माण किस वर्ष में किया गया था? देखो अगर बात कर ली जा रही है, अगर मैं पूछ लूँ आपसे कि मुझे ये बता दो कि इसका निर्माण करने वाला कौन था, क्या है इसका निर्माण किसने कराया था? निर्माण, तो निर्माण करने वाला कौन था, तो आपका आंसर आना चाहिए जो गवर्नर जनरल हो जाएंगे आपके वॉरेन हेस्टिंग हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे भाई? वॉरेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे, हेस्टिंग्स। तो इन्होंने इसका निर्माण कराया था। ठीक है। अच्छा जी, अगर पूछा जाए गोल घर का क्या है, जो हमारा जो गोल घर है इसका मतलब क्या है, निर्माण किस लिए कराया था, उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था आपका अनाज भंडारण। क्या है?
अनाज भंडारण, ठीक है, अनाज का जो भंडार करेगा वो अब आपका यहीं पर होगा, ठीक है। अच्छा, बात कर ली जाए इसी में इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में, तो ऑप्शन नंबर ए 1784 में शुरू हुआ था। अगर मैं समाप्त के बारे में बात करूँ कि इसका निर्माण कब समाप्त हुआ, तो निर्माण को नोट कर लेना, 2 वर्ष बाद 1786 में इसका निर्माण खत्म हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसी में बात की जाए कि 1784 में क्या है, 1784 में और क्या हुआ था, तो 1784 को नोट कर लेना, एशियाटिक क्या है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, सोसाइटी की स्थापना, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलो अगला क्वेश्चन बताइएगा फिर कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो तब आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी 1916। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो, अगर बात कर ली जा रही है कि पटना विश्वविद्यालय के बारे में, तो मुझे ये बताओ कि हमारा एक पटना विश्वविद्यालय है, पटना विश्वविद्यालय है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो तब आपका आंसर आना चाहिए 1917 में। सर कितने में, 1917 में इसकी स्थापना की गई थी। और 1916 को नोट कर लेना, जो आप BHU बताते हो ना, BHU की स्थापना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की स्थापना, तो आपकी कब हुई थी भैया, 1916 में होती है। संस्थापक के बारे में बात की जाए कि संस्थापक कौन हो जाएंगे BHU के, तो मदन मोहन मालवीय इसके राइट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएंगे, मदन मोहन मालवीय इसके आंसर हो जाएगा, ठीक है। MMM इसका राइट आंसर है। अच्छा, इसी में बात की जाए इसका उद्घाटन किसने किया था, अगर पूछा जाए कि BHU का है, BHU का उद्घाटन करने वाला कौन था, तो आपका आंसर आना चाहिए कि सर BHU का उद्घाटन आपके हॉर्डिंग द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, हॉर्डिंग द्वितीय द्वारा की गई थी, हॉर्डिंग द्वितीय द्वारा की गई थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलो 1916 में आपका क्या हुआ था, 1916 में क्या होता है भैया, 1916 में आपका लखनऊ अधिवेशन होता है। क्या होता है, लखनऊ अधिवेशन होता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसी को हम लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं, लखनऊ पैक्ट भी इसको कहा जाता है, ठीक है जी। आगे बढ़ें, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताओ, क्या सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सतपुड़ा श्रेणी के गुरु शिखर, धूपगढ़, पंचमढ़ी या महेंद्रगिरी। देखो, अगर बात की जाए भैया किसके बारे में, कि जैसे आपसे गुरु शिखर किसकी है, तो गुरु शिखर तो हो जाएगी आपकी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी हो जाएगी, गुरु शिखर हो जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धूपगढ़ इस क्वेश्चन का सही जवाब है। देखो, अगर आपसे पूछ जाए कि विंध्य पर्वत है, क्या है, विंध्य पर्वत है, कि विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब आपका आंसर आना चाहिए कि सर हमारी वो तो ऊंची चोटी सद्भावना है। कौन सी भाई, सद्भावना सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अच्छा जी, इसमें मैकाल पर्वत के बारे में पूछा जाए कि मैकाल पर्वत है हमारा, कि मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो आपका आंसर आना चाहिए कि सर वो तो हमारी अमरकंटक है। क्या है, अमरकंटक है, ठीक है, अमरकंटक हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो तब आपका आंसर आना चाहिए सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विजयग बंदरगाह। और इसी को किस नाम से जाना जाता है, तो विशाखापत्तनम के नाम से जानते हैं। किस नाम से, विशाखापत्तनम के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, पूछा जाए कि सबसे कृत्रिम बंदरगाह क्या है, यहाँ पर आप नोट कर लेना, यहाँ पर आप नोट कर लेना। अगर बंदरगाह के बारे में पूछा जा रहा है तो देखो किस तरह से आपके क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहला बनेगा तो भैया कृत्रिम बंदरगाह, कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, कृत्रिम बंदरगाह, ठीक है, कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है पहला। इसी में बात की जाए आपसे दूसरा पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पर राष्ट्रीय बंदरगाह कितने हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कितने भैया, ये तो हो जाएंगे हमारे कितने 13 हैं। और भैया कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो चेन्नई हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे छोटा कौन सा, सबसे बड़ा कौन सा है, तो मुंबई हो जाएगा। मुंबई सबसे बड़ा है। और सबसे छोटे के बारे में बात करें कि सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, तो पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलो अगला क्वेश्चन है कि चमेरा बांध किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो भैया देखो नोट कर लेना इसको, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। अगर मैं नदी के बारे में पूछता हूँ कि नदी कौन सी हो जाएगी, क्या है कि किस नदी पर बना हुआ है, तो नदी होनी चाहिए आपकी रावी नदी। आपका आंसर आना चाहिए कि रावी नदी हो जाएगी, रावी नदी पर है,
ठीक है जी, हाँ जी। यहीं पर बात की जाए रावी नदी पर और एक आपका बना हुआ है, जैसे रंजीत के बारे में बात कर लें, रंजीत के बारे में बात की जाए, या फिर बात कर लें हम किसके बारे में, थीन सागर के बारे में, थीन सागर हो जाएगा। तो रंजीत और थीन सागर आपके किस पर बने हुए हैं, ये भी आपके रावी नदी पर बने हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक ग्रह नहीं है। देखो अब आंतरिक ग्रह कौन सा है, तो इसको नोट कर लेना कि भैया आंतरिक क्या है, आंतरिक ग्रह है कौन कौन से हो जाएंगे। देखो क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आंतरिक ग्रह हो जाता है आपका एक बुध, कौन सा हो जाएगा, बुध हो जाएगा। शुक्र के बारे में बात करें, शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी के बारे में बात कर ली जाए, पृथ्वी हो जाएगी। और आपका कौन सा है, मंगल हो जाएगा। कौन सा है, मंगल हो जाएगा। तो ये तो आपके आंतरिक ग्रह हैं। अगर मैं बाह्य ग्रह के बारे में बात करूँ, बाह्य ग्रह के बारे में कि बाह्य ग्रह कौन से हैं, तो तब आपका आंसर बदल जाना चाहिए कि भैया जी बाह्य ग्रह तो हमारा एक तो बृहस्पति है, क्या है, एक तो हमारा बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर आगे बढ़ेंगे, एक हमारा शनि हो जाएगा, एक हमारा शनि हो जाएगा, एक हमारा अरुण हो जाएगा, अरुण हो जाएगा, एक हमारा वरुण हो जाएगा। तो ये हमारे बाह्यतम ग्रह हैं और वो हमारे अंतरिम ग्रह हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के जब आंसर के बारे में बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है जी, चलो अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। देखो अगर मैं बात करता हूँ ब्रह्मपुत्र के बारे में, किसके बारे में, कि ब्रह्मपुत्र नदी है भैया, इसको बताओ क्या ब्रह्मपुत्र नदी है। और ब्रह्मपुत्र नदी को अगर पूछी जा रही है आपसे, मुझे ये बता दो कि चीन में किस नाम से जाना जाता है। चीन में, तो चीन में भैया इसको नाम से जानते हैं सांगपो, क्या है, सांगपो, सांगपो के नाम से जाना जाता है चीन में। यहीं पर बात की जाए अरुणाचल प्रदेश एपी में किस नाम से जानते हैं, एपी में भैया आपका देहांग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, देहांग नदी, देहांग नदी के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बात करें बांग्लादेश के बारे में कि भैया जी बांग्लादेश में, बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, तो अब आपका आंसर आना चाहिए कि सर इसको तो हम जमुना के नाम से जानते हैं, जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पद्मा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलो अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो देखो अगर मैं अनुसूचियों के बारे में बात करूं तो 12 अनुसूचियां वर्तमान में, ये आपके मूल संविधान में थी। कितनी थी मूल संविधान में, तो मूल संविधान में आपकी 8 थी। कितनी थी भैया, 8 थी। अब देखो नोट करो, अगर पूछा जाए आपके 9वीं कब जोड़ी गई, क्या है 9वीं है आपकी, 9वीं आपकी कब जोड़ी गई थी, 10वीं आपकी कब जोड़ी गई। ठीक है, यहीं पर 11वीं के बारे में बात करें, 11वीं आपकी कब जोड़ी गई है, और भैया 12वीं आपकी कब जोड़ी गई है। देखो नोट कर लो, अब इनको नोट करना। ठीक है, देखो अगर मैं 9वीं के बारे में बात करता हूँ, किसके बारे में, 9वीं के बारे में, तो 9वीं आपकी भूमि सुधार से संबंधित है। किससे है, भूमि सुधार से संबंधित है आपकी 9वीं अनुसूची। और यहीं पर बात करेंगे भैया कब, तो ये आपका हो जाएगा प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। ठीक है, अच्छा दूसरी के बारे में बात करेंगे तो दूसरी आपकी दल बदल से संबंधित है, दल बदल से संबंधित है। अगर मैं पूछूं भैया इसमें संशोधन कौन सा था, तो 52वां, कौन सा था, 52वां संशोधन था, जो कि हमारा 1985 में हुआ था, 1985 में हुआ था। तीसरे के बारे में नोट कर लेना कि तीसरा 11वीं कौन सी है, तो 11वीं आपकी पंचायत से संबंधित है। किससे, पंचायत से संबंधित है। और संशोधन के बारे में बात करेंगे तो 73वां संशोधन हो जाएगा, जो कि हमारा 1992 में हुआ था। कब, 1992 में। और 12वीं, तो 12वीं हो जाएगी आपकी नगर से संबंधित है। किससे, नगर से संबंधित है। अगर मैं संशोधन के बारे में बात करूं तो 74वां संविधान संशोधन कब होता है भैया, ये भी आपका 1992 में होता है, 92 में होता है। ठीक है, तो ये आपके अनुसूचियां जोड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ प्रारूप दिया गया है। बताओ भैया जी। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करता हूं तो आपको पता होना चाहिए, मैं यहाँ पर आपकी शपथ लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, शपथ लिख देता हूँ। अब शपथ आपके देखो किस तरह से है, अगर पूछी जाए भैया प्रेसिडेंट के बारे में, किसके बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, यहीं पर आपका वाई प्रेसिडेंट, क्या है, एक आपका वाई प्रेसिडेंट। ठीक है, वाई प्रेसिडेंट के बारे में पूछा जाए। और आपका तीसरा हो जाएगा आपका कौन सा भैया, गवर्नर के बारे में पूछा जाए, गवर्नर के बारे में। देखो अब किस तरह से चलेंगे, देखो सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में आती है शपथ, तो भैया आर्टिकल
आर्टिकल एक आपके 60 में आती है। किस में आती है? 60 में आती है। यहीं पर आपका उपराष्ट्रपति के कौन से आर्टिकल में आता है भैया शपथ? तो ये आता है आपका आर्टिकल 69 में आता है, ठीक है। और राज्यपाल के गवर्नर के आर्टिकल कौन से में आता है? तो राज्यपाल के गवर्नर आपके 159 में आपकी शपथ दी गई है। अच्छा, राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट का कौन हो जाएगा? चीफ जस्टिस हो जाएगा, चीफ जस्टिस, ठीक है। अच्छा जी, अगर बात की जाए वाइस प्रेसिडेंट है, इसको कौन शपथ दिलाता है? तो भैया वो दिलाते हैं आपके प्रेसिडेंट दिलाते हैं, ठीक है। यहीं पर बात करेंगे भैया गवर्नर को, तो हाई कोर्ट का क्या है? हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाता है, मतलब दिलाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, राज्यपाल, राष्ट्रपति और आपके उपराष्ट्रपति। देखो अब बात कर ली जाए इसमें आर्टिकल 155 किससे संबंधित है? तो राज्यपाल जो आपकी नियुक्ति की जाएगी, क्या है? नियुक्ति की जाएगी, वो किसके द्वारा की जाएगी भैया? राष्ट्रपति द्वारा, प्रेसिडेंट द्वारा की जाएगी आपकी नियुक्ति राज्यपाल की, ठीक है। अच्छा, 58 में क्या दी गई है? 58 में आपकी शर्तें दी गई हैं। क्या दी गई हैं? शर्तें दी गई हैं। और 154 के बारे में बात करें, इसमें आपके राज्यपाल की जो शक्तियां हैं, शक्तियां आपके आर्टिकल 154 में दी गई हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है जी। चलो भैया अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री के पद धारण करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? देखो अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे मुझे बताओ, अगर प्रेसिडेंट के बारे में बात हो रही है, प्रेसिडेंट हो जाए, या फिर बात करें भैया वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कि वाइस प्रेसिडेंट हो जाएगा, या फिर बात की जाए गवर्नर के बारे में, इनके लिए भैया आयु कितनी होनी चाहिए? तो इन सब के लिए आयु आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। तब तो आप भैया क्या है? गवर्नर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बन सकते हो। यहीं पर बात करूँ मैं लोकसभा के बारे में, क्या है? हाँ सॉरी, लोकसभा नहीं है, राज्यसभा के बारे में। किसके बारे में? यहीं पर बात करता हूँ मैं आपके राज्यसभा के बारे में, या फिर आपका विधान परिषद के बारे में। इनके सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो आपकी आयु होनी चाहिए 30 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष, ठीक है। यहीं पर लोकसभा के बारे में बात कर ली जाए, या फिर आपका विधानसभा के बारे में बात की जाए, इनका सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो आपका आंसर आना चाहिए कि सर 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर पूछा जाए पीएम बनना है, प्राइम मिनिस्टर के लिए, या फिर आपका चीफ मिनिस्टर के लिए, या फिर आपके मिनिस्टर के लिए, तो इनके लिए आयु कितनी होनी चाहिए? इनके लिए आयु भैया 21 वर्ष होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मताधिकार के बारे में बता दो। किसके बारे में? जो आप वोट डालते हैं, मताधिकार के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? मताधिकार के लिए भैया 18 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, 18 वर्ष। और विवाह के बारे में बात कर लें कि विवाह के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो विवाह के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 25 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? मिनी संविधान किसे माना जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी या लघु संविधान कहते हैं। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? तो आपका आंसर आना चाहिए कि सर धर्मेंद्र प्रधान हो जाएंगे। और आपको ये ध्यान रखना है, जो आपके मनसुख एल मंडाविया है ना, तो ये कौन है? तो ये आपके स्वास्थ्य मंत्री हो जाएंगे। कौन है भाई? ये आपके स्वास्थ्य मंत्री हो जाएंगे। आपको किस तरह से ध्यान रखना है कि मन सुख कब होगा? जब हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा। मन सुख कब होगा? कि जब हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा। तो इस तरह से आप समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि केन बेतवा लिंक नहर किस राष्ट्रीय उद्यान पर से गुजरती है? तो वो गुजरती है आपके ऑप्शन नंबर सी, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ पर है? तो ये आपका एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम राज्य का दर्जा दिया गया है? देखो अब इसमें दर्जे कैसे हैं, जैसे बात की जाए 1987 के बारे में। किसके बारे में? 1987 में, ठीक है, इनको नोट कर लेना। 1987 में आपके 3 राज्य थे। पहला आपका मिजोरम हो जाएगा, पहला आपका मिजोरम हो जाएगा। दूसरे राज्य के बारे में बात करें तो दूसरा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, एपी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, और तीसरा राज्य? तो तीसरा राज्य हो जाएगा हमारा गोवा। कौन सा है? गोवा। अब इसमें आपके संशोधन हैं, क्या हैं? अब इसमें आपके संशोधन है। अगर मिजोरम के बारे में बात करता हूँ तो मिजोरम में आपका 53वां संशोधन हो जाएगा, जो कि आपका कब होता है भैया? 1987 में। आंध्र प्रदेश का जो मिजोरम जो आपका 55वां हो जाएगा, 55वां संशोधन। और भैया गोवा का जो संशोधन हो जाएगा वो आपका 56वां हो जाएगा, 56वां। लेकिन हमसे पूछा किसके लिए गया है कि भैया संशोधन मिजोरम के लिए, तो मिजोरम का तो ये रहा हमारा 53वां। तो ये लो भैया, ऑप्शन नंबर सी पर ताला लगा लो आप, ऑप्शन नंबर सी पर ताला लगा लो। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 2022 में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष तो सुमन बेरी को किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। आपको बताना है कि ये आपकी जो नीति आयोग है, क्या है? नीति आयोग है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी?
नीति आयोग की स्थापना कब होती है, तो तब आपका आंसर आना चाहिए कि सर 1 जनवरी 2015 में, 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना हो जाती है। इसी में बात करें भैया CEO कौन है, CEO कौन हो जाएंगे, तो VVR सुब्रमण्यम, ठीक है, सुब्रमण्यम, ठीक है, VVR सुब्रमण्यम हो जाएंगे, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलो इसी में बात की जाए कि आपका नीति आयोग है क्या है, ये आपका गैर संवैधानिक निकाय है, क्या है ये आपका गैर संवैधानिक निकाय हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना। यहीं पर बात की जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है, इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है, तो दिल्ली में इसका मुख्यालय है। कहाँ पर है भैया, दिल्ली में इसका मुख्यालय हो जाएगा, ठीक है। नीति आयोग क्या है, तो नीति आयोग भैया भारत सरकार की थिंक टैंक है, क्या है, थिंक टैंक हो जाएगी भारत की, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष के बारे में बात की जाए कि भैया क्या है कि प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो आपका आंसर आना चाहिए कि प्रथम अध्यक्ष आपके PM नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, PM कौन हो जाएंगे प्रथम अध्यक्ष, तो नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। पहले अध्यक्ष आपके कौन होते हैं, तो भैया आपके मोदी हैं, क्योंकि आपको पता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भैया प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन है, तो बता दो भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करता हूं तो ऑप्शन नंबर डी जनरल आपके अनिल चौहान हैं, और भैया जनरल बिपिन रावत आपके पहले हो जाएंगे, प्रथम हो जाएंगे आपके, ठीक है। चलो आपसे पूछा जाए, मुझे बताओ कि भैया क्या है थल सेना अध्यक्ष कौन है, क्या है थल सेना अध्यक्ष कौन है, थल सेना अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो आपका आंसर आना चाहिए कि सर थल सेना अध्यक्ष तो हमारे कौन है, उपेंद्र द्विवेदी हैं। कौन हो जाएंगे, उपेंद्र द्विवेदी हो जाएंगे, द्विवेदी। और उपेंद्र द्विवेदी कौन से नंबर के हैं, तो भैया ये आपके 30वें नंबर के हो जाएंगे। यहीं पर बात करें नौसेना अध्यक्ष कौन है, नौसेना अध्यक्ष कौन है, तो नौसेना अध्यक्ष के बारे में नोट कर लेना, ये हो जाएंगे आपके दिनेश कुमार। कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी हो जाएंगे, त्रिपाठी, ठीक है। तो कौन से नंबर के हैं, ये आपके 26वें नंबर के बने हैं। कौन से नंबर के, 26वें नंबर के हैं। यहीं पर आपसे पूछा जाए कि बताओ भैया वायुसेना अध्यक्ष कौन है, इसको और बता दो वायुसेना अध्यक्ष के बारे में कि वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तब आपका आंसर आना चाहिए कि सर वायुसेना अध्यक्ष तो हमारे VR चौधरी हो जाएंगे, VR चौधरी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना है कौन से नंबर के हैं, तो ये आपके 27वें नंबर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए 84वां संविधान संशोधन 2001, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है 1971 के युद्ध के दौरान किस ऑपरेशन ने पाकिस्तानी सेना ने पश्चिमी बेड़े को पंगु बना दिया था, तो वो बना दिया था आपका ऑपरेशन ट्राइटेंट, ठीक है, ट्राइटेंट। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 27 नवंबर 2023 को न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, तो वो लिया आपके क्या, क्रिस्टोफर आपका लक्सन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियां एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 89वां संविधान संशोधन, जो कि आपका 2003 में हुआ था, 2003 में हुआ था, ठीक है। और इसमें आपका एक अनुच्छेद जोड़ा गया था, आपका 338 अनुच्छेद ए जोड़ा गया था। चलो अगला क्वेश्चन है थावे महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में बता देना है, ठीक है जी। हाँ जी, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।